नमस्कार, राधे राधे। सिंह राशि वालों के लिए कैसा रहेगा हमारा ये अक्टूबर का महीना। आज के इस वीडियो में मैं डॉक्टर राजा मिश्रा आपके साथ इस विषय पर चर्चा करने जा रहा हूं। देवी और सज्जनों, सिंह राशि वालों के लिए इस महीने में 5 गोचर हो रहे हैं। आइए सबसे पहले बोर्ड पर में सिंह राशि फल लिख दिया जाए। SINGH सिंह राशि। ये सिंह राशि वालों के लिए मैं आपको अक्टूबर के महीने का राशि फल बताने जा रहा हूं। सबसे पहले गोचर कुंडली देख लें कैसे तैयार होता है। एक लाइन यहां खींचें, दूसरी लाइन सबसे नीचे दें, एक लाइन यहां से खींचें, एक यहां से इस कॉर्नर को मिलाएं, यहां से ऐसे, यहां से ऐसे, ऐसे और ऐसे। ये कुंडली तैयार हो गई, गोचर कुंडली। लेकिन ये किस राशि की है अभी ये डिफाइन हमने नहीं किया, तो आइए उसको डिफाइन करूं। ये जो है जो सिंह राशि की कुंडली है, इसकी पहचान ये होगी कि मैं यहां पर मैं नंबर 5 दे दूं। सिंह राशि राशि चक्र की 5वीं राशि है और यहां पर मैं जब मैं लिख दूंगा चंद्र तो हो जाएगा क्लियर, जो भाई चंद्रमा सिंह राशि में है अर्थात इस व्यक्ति की राशि सिंह ही है। आइए एक एक करके चर्चा को आरंभ करूं और आपको बताऊं कि किस ग्रह की स्थिति आपके लिए कैसी है। ग्रहराज सूर्य है, तो सूर्य से ही जो है चर्चा आरंभ करने का मैं प्रयास करता हूं। देवी और सज्जनों, सूर्य देव जो है सो अच्छा पहले नंबरिंग नहीं किया हमने, तो नंबरिंग कर दूं। ये 5, तो ये 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3 और 4। अब ये कुंडली तैयार हो गई पूरी सिंह राशि वालों के लिए। सूर्य देव जो है सो 17 अक्टूबर तक कन्या राशि में यहां पर में है। यहां पर मैं सूर्य एक साइड में लिख देता हूं, आपको दिख रहा होगा। सूर्य का कन्या राशि में 17 अक्टूबर तक दूसरे भाव में होना क्या परिणाम देगा, तो सबसे पहले परिणाम को समझें। वाणी में तीखापन आ सकता है। आपकी वाणी जो है तीखी हो सकती है, आप कड़वे शब्द का प्रयोग ज्यादा कर सकते हैं 17 अक्टूबर तक, जिनसे पारिवारिक संबंधों में सूर्य के आने के कारण 17 अक्टूबर तक खटास विशेष देखने को मिल सकती है। धन में वृद्धि के योग भी देखने को मिल सकते हैं। पैसा बढ़ता हुआ प्रतीत हो रहा है, लेकिन खर्च भी अचानक से बढ़ने लगेगा। आमदनी अगर 5 रुपया हुआ तो खर्चा भी तैयार है कि भाई आमदनी आया है तो 5 खर्च करो। आमदनी में वृद्धि तो होगी लेकिन खर्च भी रैंडम बढ़ जाएगा। स्वास्थ्य पर ध्यान देने की आवश्यकता होगी। विशेष करके ये गला और ये आंख से संबंधित समस्या आपको ज्यादा परेशान कर सकती है, इस बात का विशेष ध्यान रखें। 17 अक्टूबर के बाद जब सूर्य देव आ जाएंगे कुंडली के तीसरे भाव में, जब तीसरे भाव तुला राशि में आ जाएंगे तो नीच के हो जाते हैं, लेकिन क्योंकि ये गोचर कुंडली है इसलिए नीच का उतना प्रभाव नहीं पड़ेगा जितना जन्म कुंडली में, लग्न कुंडली में पड़ता है। तो तीसरे भाव में सूर्य के होने के कारण साहस, पराक्रम और आत्मविश्वास नहीं, तीनों में वृद्धि होने के योग हैं। भाई बहनों से बहुत ज्यादा अगर लाभ नहीं मिलेगा तो बहुत नुकसान भी नहीं होगा। संबंध मिला जुला करके ठीक ठाक चलेगा। छोटी छोटी यात्राएं होंगी, लेकिन खुशी की बात कि उनसे लाभ भी मिलेगा और कुछ नए अवसर भी आपको मिल सकते हैं। कार्य क्षेत्र में आपकी लीडरशिप क्वालिटी बढ़ेगी, नेतृत्व क्षमता बढ़ेंगे और आपका प्रभाव भी बढ़ता हुआ प्रतीत होगा। सूर्य के बाद मंगल की बात करूं तो मंगल 27 अक्टूबर तक तुला राशि में यहां पर में सूर्य के साथ रहेंगे। 27 अक्टूबर तक मंगल का तुला राशि में बैठना अर्थात यहां पर में तीसरे भाव में होना, ये दर्शाता है
कि साहस और ऊर्जा चरम पर होगी। आप इतने साहसी हो जाएंगे, इतने ऊर्जावान हो जाएंगे कि असंभव कुछ नहीं लगेगा। प्रतियोगिताओं और खेल कूद या नई योजनाओं में भी आपको सफलता दिलाएंगे ये मंगल देवता। शत्रु पर विजय मिलेगी, दुश्मन आपके सामने टिक नहीं पाए। भाई बहनों से मतभेद भी हो सकता है, किसी बात को लेकर के मंगल टकराव करवा सकता है। इतना ना आप पावर में रहेंगे कि बुरा लग जाएगा किसी को, तो मतभेद भी करवा सकता है, इसलिए सावधान रहें। उपाय, हनुमान जी को स्मरण करें मंगलवार के दिन सुबह उठते ही और प्रार्थना करें कि हमें ये सब बुरे परिणाम ना मिले, घर में टेंशन तनाव ना हो। 27 अक्टूबर के बाद जब मंगल देवता आ जाएंगे कुंडली के चौथे भाव में, तो क्या होगा? चौथे भाव में मंगल का आना ये दर्शाता है कि माता पिता से संबंधों में तनाव आ सकता है। माता पिता के साथ आपके रिश्ते खराब हो सकते हैं मंगल के कारण। घर परिवार में विवाद या गाड़ी प्रॉपर्टी से जुड़ी समस्या खड़ी हो सकती है। मानसिक बेचैनी रहेगी और घरेलू सुख में भी ये मंगल 27 अक्टूबर के बाद थोड़ा सा कमी लाने का प्रयास करेगा, घरेलू सुख को कम करने की कोशिश करेगा। मंगल के लिए हनुमान चालीसा का पाठ करें, ओम अंग अंगारकाय नमः मंत्र का जाप कर सकते हैं तो बहुत बढ़िया। बुध देवता जो है सो 3 अक्टूबर से लेके 24 अक्टूबर तक तुला राशि में आपके कुंडली के तीसरे भाव में रहेंगे। तीसरे भाव में बुध के होने से लेखन, पत्रकारिता, मीडिया या कोई भी संचार कार्य से जुड़े हुए कोई भी लोग हैं, कम्युनिकेशन से जुड़े हुए, तो उनको सफलता मिलेगी। बुद्धि का प्रयोग कर संपर्क बनाने में आप सफल होंगे और उस संपर्क से आपको फायदा होगा। भाई बहनों के साथ संवाद जो है आपके बेहतर होंगे। भाई बहनों के साथ बातचीत आप बहुत अच्छे तरीके से कर पाएंगे। ये बुध आपको करवाएगा। जो मंगल भाई बहनों से विवाद करवा रहा था, ये बुध संवाद उसके बाद करवाएगा और फिर चीजें नॉर्मल हो जाएंगी। धन और निवेश की योजनाओं में बुध आपको फायदा देने का प्रयास करेगा। 24 अक्टूबर के बाद जब बुध देवता आ जाएंगे वृश्चिक राशि में आपके कुंडली के चौथे भाव। वृश्चिक राशि में चौथे भाव में बुध देवता का आना यानी कि घर परिवार में संवाद को लेकर तनाव उत्पन्न होना, बातचीत को लेकर तनाव उत्पन्न होना। इसलिए सबको बोलने का मौका दें, ऐसा नहीं कि आप स्वयं बोल रहे हैं बाकी को अवसर नहीं दे रहे। माता जी का स्वास्थ्य थोड़ा सा कमजोर हो सकता है, माता जी के लिए विशेष सतर्क रहने की जरूरत है। वाहन, प्रॉपर्टी अथवा घर से संबंधित निवेश का समय रहेगा। ये 24 तारीख के बाद आप वाहन, प्रॉपर्टी या सुख से संबंधित, घर से संबंधित चीजों में निवेश कर सकते हो। देवगुरु बृहस्पति एकादश भाव में मिथुन राशि में 18 अक्टूबर तक है, जिसके कारण से क्या होगा? लाभ के बड़े अवसर आपको प्राप्त होंगे। मित्रों और शुभ चिंतकों का सहयोग भी निश्चित तौर पर मिलेगा। इच्छाओं की पूर्ति होती हुई मैं देख पा रहा हूं। व्यापारिक लाभ और आय में भी वृद्धि करेंगे देवगुरु बृहस्पति। 18 अक्टूबर के बाद जब देवगुरु द्वादश भाव में कर्क राशि में उच्च के होकर के आ जाएंगे, क्या होगा? अचानक से खर्चे बढ़ जाएंगे। विदेश यात्रा या धार्मिक यात्रा के योग बनेंगे। स्वास्थ्य पर असर पड़ेगा। पेट और नींद से संबंधित समस्याएं आपके सामने आएंगी। देवी और सज्जनों, शत्रु सक्रिय हो सकता है, गुप्त शत्रु
तो बिल्कुल सावधानी से चले, नहीं तो परेशान हो जाएंगे। शुक्र देवता जो हैं सो 9 अक्टूबर तक पंचम राशि सिंह के प्रथम भाव में रहेंगे। उसके बाद क्या होगा? आकर्षण, व्यक्तित्व और सौंदर्य में वृद्धि के योग है। लोगों को प्रभावित करने में आप सफल रहेंगे, आपका प्रभाव पड़ेगा। प्रेम संबंध में प्रगाढ़ता 9 अक्टूबर तक ये शुक्र देगा। भौतिक सुखों में वृद्धि होगी और आपका आत्मविश्वास बढ़ेगा। 9 अक्टूबर के बाद जब ये शुक्र देवता कुंडली के दूसरे भाव में आ जाएंगे, कन्या राशि में नीच के हो जाएंगे, तब भी नुकसान नहीं करेंगे क्योंकि गोचर के शुक्र हैं। धन की प्राप्ति होगी, पारिवारिक सुख मिलेगा, भोजन, वस्त्र, आभूषण, इन सब में खर्च जरूर आपका बढ़ जाएगा। वाणी मधुर होगी जिससे लोग आकर्षित निश्चित तौर पर होंगे। दाम्पत्य जीवन में भी मधुरता देखने को मिलेगी। बात करूंगा अब शनि की। शनिदेव अष्टम भाव मीन राशि में है। अष्टम भाव में शनि के होने से जीवन में अचानक उतार चढ़ाव देखने को मिलेंगे। स्वास्थ्य को लेकर के शनि इशारा कर रहा है कि आप सतर्क रहें, विशेषकर हड्डी और जोड़ों का दर्द आपको परेशान कर सकता है। गुप्त शत्रु, कोर्ट कचहरी के मामले भी आपको थोड़े से परेशान कर सकते हैं। परिश्रम अधिक करना पड़ेगा क्योंकि शनि अष्टम में है, तभी जाकर के आपको फल मिलेगा। बात राहु की कर लेता हूं। राहु कुंडली के सप्तम भाव में है, कुंभ राशि में। राहु के कुंडली के सप्तम भाव में कुंभ राशि में होने से दाम्पत्य जीवन में मतभेद बढ़ेंगे और तनाव का भी सामना आपको करना होगा। बिजनेस व्यापार में पार्टनरशिप को लेकर के परेशानी आ सकती है, थोड़ा सावधान रहें। रिश्तों में अविश्वास और गलतफहमियां बढ़ सकती हैं, इसलिए थोड़ी सावधानी आवश्यक। केतु की बात करूं तो केतु प्रथम भाव में यहां पर में रहेंगे। प्रथम भाव में केतु के होने से आपका आत्मविश्वास डगमगा सकता है, लेकिन यहाँ पर शुक्र भी है तो वो आत्मविश्वास को बरकरार रखने का प्रयास करेगा। थोड़ा सा तो हिलडोल होगा, लेकिन फिर सारी चीजें ठीक हो जाएंगी। मानसिक अस्थिरता और बेचैनी बढ़ सकती है 9 अक्टूबर के बाद, क्योंकि शुक्र देव यहाँ से 9 अक्टूबर को जगह छोड़ देंगे और केतु का प्रभाव चालू हो जाएगा। आध्यात्मिकता की तरफ झुकाव बढ़ेंगे, भौतिकता से दूरी बन सकती है, भोग विलास की तरफ ज्यादा रुझान नहीं रहेगा। और सज्जनों, इन सभी परिणाम को देखते हुए अगर फाइनल रिजल्ट पर हम लोग पहुंचे तो सकारात्मक पक्ष ये होगा कि लाभ, मान सम्मान, भाई बहनों का सहयोग, व्यक्तित्व में आकर्षण, प्रेम और धन की प्राप्ति का योग बन रहा है। बीच में थोड़ा सा गड़बड़ होगा लेकिन फिर ठीक हो जाएगा। नकारात्मक पक्ष की बात करूं तो स्वास्थ्य में गिरावट, खर्चों का बढ़ना, दाम्पत्य जीवन में तनाव और घरेलू क्लेश आपको परेशान कर सकता है। यह महीना सिंह राशि वालों के लिए संतुलित रहकर निर्णय लेने का है। अगर घबराएंगे, अगर जल्दीबाजी में आएंगे तो आपका काम खराब हो सकता है। तो यही थी सिंह राशि वालों के लिए अक्टूबर 2025 की कहानी जो हमने आपको बताई। उम्मीद करता हूं कि सारी चीजें बहुत आसानी से समझ में आ गई होंगी। सिंह राशि वाले, आपके लिए भाग्यशाली रंग है लाल, व्हाइट और रेड, व्हाइट और येलो। इस कलर में आप सर से टोपी से लेकर पांव के जूते तक यूज करोगे, आपके लिए बढ़िया रहेगा। जीवन में ज्यादा समस्या है तो आपको अपना रत्न और आपको अपना भाग्य रत्न, जीवन रत्न सूर्य का और भाग्य रत्न मंगल का आपको धारण करना होगा। सिद्ध किया हुआ जीवन की 70 से 80% परेशानियों से दूर हो जाएगी। अगर आपको चाहिए तो सामने दिए गए नंबर पर मैसेज कर लेंगे। 5000 में जीवन रत्न, 5000 में भाग्य रत्न आपको प्राप्त हो जाएगी। हमने अभी तक आपको जो भी जानकारी दी ये 100% सत्य नहीं है। फिर से सुने, 100% सत्य नहीं है। आपने बिल्कुल सही सुना है।
ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं? क्योंकि अभी तक जो हमने आपको बताया ये एक सामान्य राशिफल है, विशेष नहीं है। विशेष जानकारी, 100% एक्यूरेट जानकारी तो आपको तभी मिल सकती है जब पर्सनली आपके जन्म कुंडली की जांच की जाए, पर्सनली आपके हाथ की रेखा को देखा जाए, तभी तो सिर्फ आपके बारे में सही जानकारी आपको प्राप्त होगी। और जब वो जानकारी प्राप्त होगी तो वो 100% एक्यूरेट होगी। आपको जानना चाहिए, अगर आपको परिश्रम ज्यादा करना पड़ रहा है लेकिन परिणाम नहीं मिल पा रहे हैं, आपको भाग्य का साथ नहीं मिल पा रहा है, जिस पोजीशन पर आपको होना चाहिए उस पोजीशन पर आपसे पहले कोई और पहुंच जा रहा है, इसका अर्थ है कि भाग्य का साथ नहीं मिल रहा है, भाग्य के देवता की स्थिति कुंडली में गलत है, उसको ठीक करने की जरूरत है। दूसरा, अगर आप बहुत परिश्रम कर रहे हो, आमदनी के कई सोर्स को तलाशने की कोशिश कर रहे हो, लेकिन आमदनी बहुत ज्यादा कर नहीं पा रहे हो जितनी इच्छा है, जितनी कोशिश है, तो चेक करने की जरूरत है कि आमदनी के जो देवता हैं उनकी क्या स्थिति है कुंडली में, आखिर आमदनी क्यों नहीं बढ़ पा रही। अगर आप पैसा तो कमा रहे हो लेकिन बचत नहीं कर पा रहे हो, लाख प्रयास करते हो लेकिन फिर भी कितना भी पैसा कमा लूं, कितनी भी कोशिश कर लूं, बचत नहीं हो पा रहा है, तो आपको चेक करने की जरूरत है कि जन्म कुंडली में जो धन धान्य संपत्ति के बचत की देवता हैं, जो बैंक बैलेंस के देवता हैं, उनकी क्या स्थिति है, क्यों ऐसा हो पा रहा है। लेकिन इन सब को चेक करने के लिए पर्सनल आपकी जन्म कुंडली की जांच करनी पड़ेगी, तभी जाकर के वो पता लग पाएगा। देवियों सज्जनों, चाहे कोई बीमारी है जो आपको बहुत परेशान कर रहा है, बहुत परेशान कर रहा है, आप ठीक नहीं हो पा रहे हो, चाहे आपका विवाह नहीं हो रहा, वैवाहिक जीवन में अथवा परेशानी आ रही है, मामला तलाक तक पहुंच गया है या विवाह हो ही नहीं पा रहा है, जिस काम को करने की कोशिश कर रहे हो हर काम में रुकावट आ रहा है, जमीन मकान गाड़ी चाह रहे हो लेकिन हो नहीं पा रहा है, तो इन सभी शंकाओं का समाधान जन्म कुंडली देखने के बाद ही मैं आपको दे सकता हूं। उसके लिए सामने दिए गए नंबर पर मैं अपनी जन्म तारीख, जन्म समय, जन्म स्थान दोनों हाथ के हथेली का फोटो अवश्य भेजें, जो शुल्क है जमा करें, इंतजार करें, आपको जानकारी अवश्य मिलेगी। अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके इसके बेल आइकन के बटन को दबा दें। राधे राधे, राम राम,